चैनल। तो हम देखेंगे 6 मार्च के द हिंदू में हमें आज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखो एक आया हुआ है एडिटोरियल वाले पेज पे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे है अटैक ऑन नॉलेज। तो ये नहीं याद रखना है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, FCRA के बारे में, जो कि PT 365 में भी आया हुआ है और हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन हमने किया था PT 365 का, उसमें FCRA से रिलेटेड पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया हुआ है। तो आज फिर से ये न्यूज़ में भी आया है, इसमें है द नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर शुड नॉट बी ड्रैग्ड इनटू लीगल क्वैगमायर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है ये देखेंगे। The decision of Government of India to suspend the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), license of the country premier think tank, the Center for Policy Research CPR is barred in optics and substance। अब FCRA के बारे में हम बात कर रहे हैं, पर हमें कौन कौन सी चीज़ें जाननी है हम ये यहाँ पे देखेंगे। और मैंने आपको जो भी पता है, ये जो आया हुआ है न्यूज़ में ये तो हम पढ़ रहे हैं, पर आप जो PT 365 का FCRA वाला है वहाँ पे जाके देखना, मैंने वीडियो तो अपलोड कर दी है। ठीक है, और जो लोग वीडियो से देख रहे होंगे वो भी देख लेंगे, और जो खुद से लेके पढ़ रहे होंगे तो वो भी वहाँ पे जो दिया हुआ है FCRA से रिलेटेड पेज, वहाँ पे जाके आप देखना। तो वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन FCRA से रिलेटेड दिया हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी चीज़ें यहाँ से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है। The reason that are being cited by the authorities include lapse in the income tax paperwork of the CPRA staff, lack of due process in the accounting process, and diversion of fund to publication of the book with the authority alleged is not part of the CPR project। तो कह रहे हैं कि ये जो है, ठीक है, अथॉरिटीज़ ये कह रही है कि ये पार्ट नहीं है CPR प्रोजेक्ट का, उनको इस चीज़ पे प्रॉब्लम है। अब देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कराते हैं, ठीक है, फॉरेन लेते हैं वहाँ से फ़ंड वगैरह, और जिस पर्पज़ को बोल के लेते हैं वो नहीं कंप्लीट करते। ये भी एक इशू गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी बताई है। ठीक है, द CPR हैज़ बिन वर्किंग टू इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड इन्हांस स्टेट कैपेसिटी। तो इम्प्रूव करना चाहते हैं जो गवर्नेंस, मतलब किस तरीके से उसको चलाया जाए और इन्हांस किया जाए स्टेट कैपेसिटी को। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये चीज़ CPR जो है वो करना चाहती है। ठीक है, देर अब यहाँ पे और बात क्या हो रही है, देयर आर मेनी एडवोकेसी एंड कैंपेन ग्रुप दैट हैव बीन फेसिंग द wrath ऑफ गवर्नमेंट इन द रीसेंट पास, बट द एक्शन अगेंस्ट द CPR लोअर द बार ऑफ टॉलरेंस फॉर द पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड एबिसिमल। अब देखो इस लाइन से ये पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉलिटिकल बेस्ड है। ठीक है, पॉलिटिकल बेस्ड चीज़ें वो ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, रादर देन कि जिस चीज़ से वो इन्वेस्ट करा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए वो इन्वेस्ट करा रहे हैं वो ना हो के पॉलिटिकली ज़्यादा ओरिएंटेड है, ये चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है। दिस बिट्रेज एन एक्सप्लिकेबल हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स नॉलेज क्रिएशन ऑफ ऑल काइंड। ठीक है, FCRA इज रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू इंश्योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये तो हमने वहाँ पे कवर किया था PT 365 में कि FCRA क्या है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है जो फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट है नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंसिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया। तो ये यहाँ पे FCRA ये इंश्योर करता है कि जो फंड है, ठीक है, वो फॉरेन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब जो उन्होंने बताया है जिस चीज़ के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं उसी के पर्पज़ से वो करा रहे हैं, या फिर डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल और ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट स्वीपिंग एप्लीकेशन ऑफ द लॉ इन अ मैनर दैट क्लियरली डिसेबल्स द एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर सजेस्ट अ थॉटलेस अप्रोच बॉर्डरिंग ऑन द वेंडिक्टिवनेस। ठीक है, पर क्या पाया गया कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। इंडियाज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्विसेजेस एकेडमिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन टू रेज द स्टैंडर्ड। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया जा रहा है, कोऑपरेट किया जा रहा है, कोऑपरेशंस हो रहा है हायर जो भी इंडियन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ठीक है, स्टैंडर्ड को इन्हांस करने के लिए। अब इसमें कहा जा रहा है इंडिया ऑल्सो वांट टू इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज़ द
इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंडिया क्या करना चाहती है, इमर्ज होना चाहती है एक सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस और मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे। आप मोस्टली देखते होंगे कि जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत ही कम यहाँ से की पॉइंट्स है जो हम अपने शॉर्ट नोट्स के लिए उठाते हैं, बल्कि हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान होती देनी पड़ती है। जैसे अब यहाँ पे आया है तो हम देखेंगे FCRA क्या है, वो क्या काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट नोट में अपने सॉरी मेंशन करते हैं। Recently, two Australian universities announced their plan to have campuses in India. This is also important, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ कैंपस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। हाउएवर इंडिया ग्लोबल एम्बिशंस आर क्लैशिंग विद द इनसिक्योर एंड रिएक्शनरी स्टेट एक्शन सच एज रिस्ट्रिक्शन ऑन CPR. Collaboration with the board inquire the flow of information, personnel and fund in both direction. तो पर्सनल और फंड दोनों ही डायरेक्शन में ये कोलैबोरेट करेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी रीजन, नेशनल सिक्योरिटी रीजन से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आर पार्ट ऑफ द रूल everywhere and are acceptable. Okay, fair enough, but these are to be exercised sparingly. To assume that Indian thinking should be insulated from foreign ones which seek international technology and capital inflow at the same time, it is a paradox. At any rate, for a country growing as fast as India, a massive exceptions in capacity for research in the need of are. तो ये सारी चीज़ें भी है। द गवर्नमेंट शुड नॉट merely tolerate but facilitate the emergence of several more institutions such as CPR. तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। FCRA और इस सबसे रिलेटेड हम शॉर्ट नोट में भी डिस्कस अपने करने वाले हैं। और PT365 का वो पेज वहाँ पे जाके आपको देखना है, और जो लोग वैसे पढ़ना और वीडियो मैंने पार्ट वाइज भी की है, जिसको अगर एक साथ नहीं पढ़ना और एक साथ भी मैंने अपलोड कर दिया तो उसमें जाओगे FCRA से रिलेटेड पूरा दिया हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कल वाली जितने भी साइंस टेक के टॉपिक हैं वो आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आ गए हैं हम। अब ब्रेक डाउन ऑफ द हायर पेंशन स्कीम, इसकी बात की जा रही है। इसमें क्या बात हो रही है? द लॉन्ग वेट ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO एंड दोज हु retired after September 1, 2014 to apply the higher PF pension under Employees Pension Scheme 1995 came to an end on February 27 with an organization providing web link to its member. तो मतलब अभी जो चीज़ें थी, जो लॉन्ग वेट था सब्सक्राइबर का, वो ख़त्म हो चुका है। अभी वो चीज़ें जा करके वहाँ पे कर सकते हैं। द प्रेजेंट एक्सरसाइज ऑफ EPFO हैज़ बीन नेसेसिटेटेड बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेजेंट है वो किसके द्वारा, जो भी प्रेजेंट एक्सरसाइज है EPFO की, वो नेसेसिटेट की गई है जजमेंट जो भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की November 4 को 2022 को इन EPFO वर्सेस सुनील कुमार B केस याद रखना पड़ता है समटाइम, ठीक है। EPFO वर्सेस सुनील कुमार केस जो है उसमें द पेंशनेबल सैलरी विच रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ द लास्ट 60 मंथ ऑफ द सैलरी विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी ईयर्स। तो 60 मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई की जाएगी कॉन्ट्रीब्यूटरी ईयर से, एंड सम ऑफ विच विल बी सम ऑफ विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 70 विच इंडिकेट द एवरेज लॉन्गिविटी फॉर एन इंडियन। तो वो डिवाइड कर देंगे 70 से, मतलब एक डेटा कैसे वो यूज़ करने वाले वो बता रहे हैं, ठीक है। इसमें है वाई इज़ द EPFO डूइंग दिस, ये सारी चीज़ें हैं। बस ऊपर से इस चीज़ को जान लेना है कि हम अवेयर रहें। EPFO से रिलेटेड भी चीज़ें आई थी, और हायर जो पेंशन स्कीम है उससे रिलेटेड क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। इसमें देखो, साइंटिस्ट एज जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी रिसेंटली आउटलाइन अ प्लान फॉर पोटेंशियली रिवोल्यूशनरी न्यू एरा ऑफ रिसर्च सच एज organoid intelligence which aim to be create biocomputers। important है। साइंटिस्ट आर बिल्डिंग 3D कल्चर्स। तो साइंटिस्ट क्या बिल्ड कर रहे हैं? 3D कल्चर ब्रेन टिश्यू। ये याद रखना है हमें कि अगर बायो कंप्यूटर से रिलेटेड आए तो हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रेन टिश्यू से के कॉन्टेक्स्ट में ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट आर बिल्डिंग 3D कल्चर ऑफ द ब्रेन टिश्यू इन द लैब। वो लैब में ही 3D कल्चर का क्या कर देंगे? ब्रेन टिश्यू डेवलप करेंगे, कॉल्ड ब्रेन ऑर्गेनॉइड। इसको क्या कहा जाएगा? ब्रेन ऑर्गेनॉइड। ये याद हमें रखना है, ठीक है। दिस मिनी ब्रेन, ये एक मिनी ब्रेन होगा, विच आर साइज ऑफ अप टू 4 mm। इसकी साइज अप टू 4 mm तब होगी। आर बिल्ट यूजिंग ह्यूमन स्टेम सेल, और ह्यूमन स्टेम सेल का यूज़ करके इसको किया जाएगा।
एंड कैप्चर मीनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रेन टिश्यू डेवलप किया कराया जाएगा लैब में, उसको ब्रेन ऑर्गेनॉइड कहेंगे और इसको मिनी ब्रेन भी कहेंगे। दीज मिनी ब्रेन्स मतलब मिनी ब्रेन्स होंगी, साइज़ इसकी होगी 4 mm तक, बिल्ड किया जाएगा और इसमें यूज़ क्या किया जाएगा, ह्यूमन स्टेम सेल को। बहुत सारे सेल का एग्जांपल दे देंगे और पूछेंगे कि ब्रेन टिश्यू या फिर थोड़ा टफ करने के लिए ब्रेन ऑर्गेनॉइड लिख देंगे और बोलेंगे कौन सा। अगर ऑप्शंस आता है जैसे स्टेट PSC वगैरह में बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्टेम सेल का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैप्चर मीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन, ये है करेक्ट। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम। The JHU research have announced plan to couple the organoid with machine learning by growing the organoid inside the flexible। अच्छा, आपने अभी देखा होगा ChatGPT हुआ था ना, जी के रिलेटेड आया था जो, तो उससे UPSC का एग्ज़ाम का वो पेपर सॉल्व कराया गया था और वो उसको सही से मतलब रिज़ल्ट जैसे उतना नहीं सॉल्व कर पाया या एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं रही, तो ये सारी चीज़ें भी न्यूज़ में दिखा रहा था कि AI बेस्ड था फिर भी उसने पूरा नहीं किया। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ, जो भी फेलो एस्पिरेंट्स है मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपना दे रहे हैं 100%। हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, हम अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, PYQ और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हम अपना 100% दे रहे। आप सबका 100% अलग होता है, सब अपना 100% देते हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है क्या होगा क्या नहीं होगा। हम देंगे अच्छे से एग्ज़ाम, जो होगा देखा जाएगा। तो आपको ये सोच करके देनी है चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बात हुई है, व्हाट डज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्वीटर्स स्लैक से अबाउट द कंपनीज हेल्थ। स्लैक के बारे में बात करेंगे, ये क्या है। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग कैन नॉट फंक्शन सेफली विदाउट इंटरप्राइज ग्रेड कम्युनिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम टूल है। अ वास्ट बिग टेक कंपनी लाइक ट्विटर हुज ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज स्कैटर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है, are extra dependent on their messaging services and resource hub. However, Slack communication solution used by Twitter employees has gone down by triggered chaos across the department। तो बस हमको सिंपली जान लेना है कि क्या है ये। ठीक है, तो ये Slack क्या है, ये जान लो आप कि ये कम्युनिकेशन टूल है। जैसे कि बहुत सारे वो होते हैं, आपको पता होगा कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो बहुत सारी जगह पे जैसे बहुत सारे इस कंट्री में जा कर के काम करते हैं। ठीक है, और तो वहाँ पे वो फैले होते हैं एम्प्लॉयज़ दूसरी जगह, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपस में कम्युनिकेशन टूल होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं जो भी स्कैटर्ड होते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में अलग अलग जो जगह है, कंट्री है, वहाँ पे रहते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो यही है इसका मतलब, यही है स्लैक। बस जस्ट फॉर नॉलेज इसको जान लेना है कि अगर आए तो हमको पता होना चाहिए कि ये कम्युनिकेशन टूल है। और बहुत जगह वो स्कैटर्ड रहते हैं, बहुत जगह वो पोस्ट अपना जो भी वहाँ पे जहाँ जहाँ ट्विटर ने इस्टेब्लिश किया है अपना जिस जिस जगह, तो वहाँ पे वो एक दूसरे से एक कम्युनिकेशन टूल होता है। ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ये हमको जानना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे देखनी थी, और कल वाला भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, और ठीक है, फिर आगे आज वाला और कल वाला जो था उसको हम शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे, और इसमें जो छूट गया होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।